नमस्कार, स्वागत है आपका न्यू इंडिया न्यूज नेटवर्क पर। मैं हूं योगेश कुमार आर्य और इस वक्त की बड़ी खबर जो आ रही है वो हरियाणा से आ रही है, क्योंकि 2019 में विधानसभा चुनाव के बाद बीजेपी को जिस तरह से जेजेपी का सपोर्ट लेकर सरकार बनानी पड़ी थी, और अब ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि कहीं ना कहीं जेजेपी और जो बीजेपी है उनका जो रिश्ता है वो कहीं ना कहीं उसमें खटास पैदा हो रही है। क्योंकि लगातार ऐसे सूत्रों के हवाले से खबर भी आ रही है कि जो दुष्यंत चौटाला के पास जो बड़े बड़े मतलब विभाग थे, उस पर अब उनसे कहीं ना कहीं उस पर जांच बैठा दी गई है ताकि वो सरकार को छोड़ ना सके। और जो पूर्व केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र सिंह 2019 में जब ऐसा गठबंधन बना था, जब ही से ऐसा कयास लगाए जा रहे थे कि वो इस गठबंधन से कहीं ना कहीं नाराज है, जिसको अब जेजेपी के दुष्यंत चौटाला ने कहीं ना कहीं अब सबूत के साथ ये साबित कर दिया है कि जो ये गठबंधन था वो कहीं ना कहीं खटास के बीच में था और वो कहीं ना कहीं इस गठबंधन से नाराज थे। तो ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि बीजेपी और जेजेपी में कभी भी ये दरार पड़ सकती है और जेजेपी अपना हाथ खींच सकती है। इसी को देखते हुए बीजेपी की जो कमान है वो जो बीजेपी के राज्य प्रभारी है, जो हरियाणा प्रभारी हैं विप्लव देव, उनको सौंपी गई है कि वो कहीं ना कहीं अब निर्दलीय विधायकों से बैठक करें और निर्दलीय विधायकों से तैयार रहे, ताकि अगर जेजेपी के दुष्यंत चौटाला अगर कहीं ना कहीं बीजेपी से अपना जो पीछे खींच लेते हैं गठबंधन, तो कहीं ना कहीं बीजेपी को जो मुश्किलें पैदा होंगी वो अब निर्दलीय विधायकों से बात करके उन्हें अपनी सरकार में कोई दिक्कत ना है, इसलिए अब निर्दलीय विधायकों से उनकी बातचीत चल रही है। क्या है इस पूरी रिपोर्ट में, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। जेजेपी छोड़ेगी बीजेपी का साथ, सरकार बचाने के लिए बीजेपी का नया दांव। 2019 के चुनाव जो कि विधानसभा चुनाव थे, सरकार बनाने वाली हरियाणा बीजेपी और जेजेपी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। हाल ही में दोनों सत्तारूढ़ पार्टियों के नेताओं के बीच जमकर बयानबाजी हुई थी, जिसके बाद अब अंदेशा लगाया जा रहा है कि कभी भी मनोहर लाल सरकार पर संकट के बादल छा सकते हैं। इस बीच अपनी सरकार बचाने के लिए बीजेपी ने यह तिगड़म लगाना शुरू कर दिया है। कुछ मीडिया खबरों में ऐसा कहा गया है कि बीजेपी के राज्य प्रभारी विप्लव कुमार देव ने यहां के 4 निर्दलीय विधायकों से मुलाकात की ताकि समय आने पर बीजेपी अपनी सरकार को बचा सके। इतना ही नहीं, निर्दलीय विधायकों से मुलाकात के बाद विप्लव कुमार देव ने एक बयान जारी किया और कहा कि इस बैठक में हरियाणा के विधायक धर्मपाल गोंदर, राकेश दौलताबाद, रणधीर सिंह और सोमवीर सांगवान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विश्वास जताया है। यानी यह कह सकते हैं कि बीजेपी ने सरकार बचाने के लिए अपने पत्ते पूरी तरह से सेट कर दिए हैं। आपको बता दें कि दोनों पार्टियों के बीच पूरा विवाद उस वक्त शुरू हुआ जब बीजेपी नेता और राज्य के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने किसानों और पहलवानों का समर्थन किया था। इतना ही नहीं, इन्होंने उत्तर प्रदेश में पुलिस हिरासत में हुई माफिया अतीक अहमद और अशरफ अहमद की हत्या पर सवाल उठाए थे। उन्होंने कहा था कि पुलिस हिरासत में इन दोनों की मौत से राज्य की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े होते हैं। ऐसे में इस मामले की जांच की जानी चाहिए। जिसके बाद विप्लव कुमार देव ने दुष्यंत को निशाने पर ले लिया था। दुष्यंत की इस बयानबाजी पर विप्लव देव ने जेजेपी पर निशाना साधा और कहा था, अगर जेजेपी ने उन्हें समर्थन दिया है तो एहसान नहीं किया है, इसके बदले में उन्हें मंत्री पद भी दिया गया है। उन्होंने गठबंधन को लेकर कहा कि अभी तक सरकार चल रही है, निर्दलीय विधायक भी हमें यानी बीजेपी को समर्थन दे रहे हैं। हालांकि ऐसा भी माना जा रहा है कि इन दोनों नेताओं की जुबानी जंग चल ही रही थी। आग में घी डालने का काम कर दिया किसान आंदोलन ने। आपको जानकारी हो कि सूरजमुखी की एमएसपी की खरीद की मांग को लेकर किसानों ने जब प्रदर्शन किया तो पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया था। शाहबाद के जेजेपी विधायक रामगढ़ काला ने न सिर्फ इसे गलत बताया बल्कि विरोध स्वरूप हरियाणा शुगर चेयरमैन के पद से इस्तीफा देने की घोषणा कर दी थी। सरकार से नाराज रामकरण काला ने संकेत दिए हैं कि वह जेजेपी की कार्यशैली से संतुष्ट नहीं है। इस विरोध स्वर की गूंज से जेजेपी में हड़कंप मच गया है। सियासी बयानबाजी के इस दौर में अब इस बात को लेकर सवाल खड़े होने लगे हैं कि 2024 के विधानसभा चुनाव में दोनों दल मिलकर चुनाव लड़ेंगे या नहीं। हालांकि अगर सीटों के गणित पर नजर डालें तो हरियाणा में कुल 90 विधानसभा सीट है। बहुमत के लिए 46 सीटों का आंकड़ा जरूरी है। इस समय बीजेपी के पास 41 विधायक हैं, जबकि जेजेपी 10 विधायकों के साथ गठबंधन में सरकार में शामिल है। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि अगर जेजेपी समर्थन वापस ले लेती है और मुलाकात करने वाले निर्दलीय समर्थन देते हैं, तब भी बीजेपी सरकार सुरक्षित रहेगी, क्योंकि गोपाल कांडा की एचएलपी पहले ही बीजेपी को बिना शर्त समर्थन की बात कर चुकी है।
ऐसे में खट्टर सरकार जरूरी समर्थन जुटाने में कामयाब हो सकती है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए एक नई सोच के साथ न्यू इंडिया न्यूज नेटवर्क। तो आपने देखा कि किस तरीके से हमारी ये इस खास रिपोर्ट में बीजेपी और जेजेपी के गठबंधन को लगातार झटका लगता दिख रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं हिमाचल में जिस तरीके से कांग्रेस ने बढ़त बनाई है, कर्नाटक में बढ़त बनाई है और इस साल के अंत तक भी कई राज्यों में इलेक्शन होने हैं, तो कहीं ना कहीं बीजेपी को हरियाणा, जो कि एक बहुत महत्वपूर्ण राज्य है बीजेपी के लिए और जो पहले राज्य है वो तो बीजेपी ने खो दिया, लेकिन इस साल के अंत तक बहुत जगह चुनाव होने हैं, कई राज्यों में चुनाव होने हैं। तो ऐसे में जो उनकी इमेज जनता के सामने जाएगी कि गठबंधन में कहीं ना कहीं अगर बीजेपी फेल होती दिखाई दे रही है, जो जनता के सामने एक मैसेज जा रहा है कि कहीं ना कहीं अब जो उनका गठबंधन फेल होता दिख रहा है, तो जनता में भी एक मैसेज जाएगा जिसका नुकसान उनको आगामी 2024 के इलेक्शन में भी हो सकता है और हरियाणा के विधानसभा चुनाव में भी हो सकता है। आपकी क्या राय है इस खबर पे लेके हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। जब तक के लिए नमस्कार। दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान की हर खबर के साथ देखते रहिए न्यू इंडिया न्यूज नेटवर्क।